यहाँ पे अनुराग ठाकुर कूद पड़े तो अनुराग ठाकुर ने एक बात कही, उस पर अखिलेश जवाब दे रहे हैं। तो नॉन इश्यूज को इशू बनाने का जो संकट है वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है, और मुझे लगता है कि इस बार जनता अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, तब ये लोगों को समझ में आएगा। और जब जनता रिस्पॉन्स करने लगेगी तब लोगों को समझ में आएगा, जब और तब तारा शायद एक अलग तरह का मॉडल बन के आए। नहीं, लेकिन क्या कौशिक जी, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, क्या ये सच्चाई है हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की कि वो है ही नहीं, या फिर वो बिल्कुल नगण्य सी है कि सच में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं? खासतौर से यूपी के इस मॉडल की बात की जाए कि आप कुछ भी कहिए या कैसा भी करते रहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उसका फर्क नहीं पड़ता कम से कम मतदाता के ऊपर। देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना सर्वे हमने किया है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं किया, पंजाब का भी किया है। और जैसे जैसे आप देखें अभी मुद्दे बदलते हैं, और जब मतदाता मतदान को मुद्दों पर आधारित करके करता है, तभी लोकतंत्र में ये चुनाव पर्व बनते हैं। और ये मुद्दे धीरे धीरे उठ रहे हैं, यद्यपि वो चरण अनुसार बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं, प्रथम चरण में आप और हम यहां पर बैठे थे, प्रथम चरण में एक बड़ा मुद्दा था कृषि कानून, लेकिन आज सुबह से क्या कृषि कानून की किसी ने भी चर्चा की है? यानी इस तीसरे चरण में आते आते वही कृषि कानून जो प्रथम चरण में महत्वपूर्ण मुद्दा वेस्टर्न यूपी के लिए बन रहे थे, वो यहां बुंदेलखंड में आकर के दम तोड़ देते। यानी हर क्षेत्र के अनुसार, यूपी इतना बड़ा राज्य है, उसके हर चरण के मुद्दे अलग हैं। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्यवस्था एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, और यहां पर सुरक्षा, जिसमें हमने महिला सुरक्षा की भी बात की, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसको योगी जी उठाते रहे हैं। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का नाम दिया गया है, मुझे लग रहा है कि योगी जी तो इसमें अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं। व्यवस्था और सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर महिलाएं भी वोट कर रही हैं, कोई विकास के नाम पर या नौकरी के नाम पर युवा भी वोट कर रहा है, तो फिर क्यों इसमें महंगाई भी आ जाती है, सेंट्रल इश्यूज भी आ जाते हैं, फिर वो जो देश का धन लेकर के गए वो भी आ जाते हैं, तो फिर वो इश्यूज कहां से आ जाते हैं? डेफिनेट वो इश्यूज भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए इस बार ये चुनाव जो है, आप बाकी राज्यों के चुनाव देखिए, इससे पिछले हरियाणा से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक जो चुनाव हुए हैं, वहां बीजेपी ने किसके नाम पर चुनाव लड़ा है? वो सारे चुनाव मोदी जी के फेस पर हुए हैं। लेकिन ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, यहां मोदी जी के चेहरे पे चुनाव आपने पर्व का जिक्र किया था, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं फिर, इससे पहले कि वो तस्वीर आनी बंद हो जाए। भावना किशोर के पास वो तस्वीर है, इस वक्त लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। ये बताने के लिए काफी है, जो कि सुबह ये कहा जा रहा था कि पंजाब अभी ढीला है, वहां से तस्वीरें नहीं आ रही है, लंबी कतार है। भावना, बिल्कुल सचिन, ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि महिलाओं की संख्या आप देखिए धुरी विधानसभा में है, और इसी विधानसभा आपको बता दें कि जो भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो यहाँ से चुनाव लड़ा। आप तस्वीर देखिए, महिलाओं की संख्या देखिए कि अब दिन का जो वक्त है 2 बजने जा रहा है।